फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म ही हुआ। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर्स, तो हमने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। बिना टाइम वेस्ट किए आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होने वाला है, कई लेक्चर्स इसके आएंगे, लेकिन हम लोग पूरे चैप्टर को ठीक तरीके से कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हमने आपको बताया था, लेकिन फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं। जो भी नए हैं वो वीडियो नहीं देखें। इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट या रेस्ट। ओनली रेस्ट लिखिए या फिर एट रेस्ट। तो चैप्टर के नाम से ही हमें क्लियर है, हमें कई बातें चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि मतलब हमें चार्ज की पढ़ाई करनी है। कब? जब वो किस पे है? एट रेस्ट। मतलब जब चार्ज मूव नहीं कर रहा है तब उसकी पढ़ाई करना, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक ब्रांच है, ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ किसका करते हैं? चार्ज एट रेस्ट। मतलब ये ऐसा एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। किसकी पढ़ाई करते हैं? चार्ज की। कब? जब वो कैसा रहता है? एट रेस्ट रहता है। समझ में आया? मतलब चार्ज की पढ़ाई करना कब? जब वो रेस्ट पोजीशन पे, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, तब उसकी पढ़ाई करना, उसे वो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें हम लोग, जैसा कि हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है, ये दो तरीके से होती है। एक तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक हमारा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जब चार्ज कब रहता, कैसा रहता है? एट रेस्ट, मतलब वो मूव नहीं कर रहा होता, तब उसकी हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उसे वो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेम इसका अपोजिट इलेक्ट्रोडायनेमिक। मतलब जब चार्ज क्या करे? मूव कर रहा हो। वो आगे की चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि चार्ज जब मूव कर रहा हो तब भी उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। इसी क्लास में करेंगे, चैप्टर 12 में, क्लास 12 में, सॉरी। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह से, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक होती है। सबसे पहले आपने जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई पूछे आपसे तो आप कह दीजिएगा इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना। ये ब्रांच है फिजिक्स का, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मतलब हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं किसकी? चार्ज की, और कब रहता है? रेस्ट। तो ये होता हो गया हमारा चैप्टर का नाम। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है ना। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि चार्ज है क्या। वैसे आपने चार्ज सुना होगा कि दो तरह के होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस चार्ज होता है। वही सब पढ़ना है। चार्ज पहले जान लेते हैं होता क्या है। पहले डिफिनेशन लिख रहे हैं, फिर आपको बताएंगे चार्ज होता क्या है। इट इज अ फंडामेंटल ऑफ अ बॉडी, बॉडी कहिए या फिर मैटर, बाय वर्चू ऑफ विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। बहुत ही सटीक डिफिनेशन है, आपको इससे आसानी से समझ आ जाएगा, है ना। अब इट यहाँ कैन लगा दीजिए थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी या फिर मैटर। मैटर तो आपको पता ही होगा कि ये दुनिया में सारी चीज मैक्सिमम मैटर से ही बनी है ना। तो हमें वो भी नहीं जानना, वो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। हमें जानना है कि ये क्या है? चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी बॉडी के अंदर पहले से हैं।
जैसे कि किसी भी दुनिया में जितने भी मैटर हैं, सबके अंदर क्या पाया जाता है? मास। अगर हमें मास को डिफाइन करना तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो अंदर उसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही सेम हमारा चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी भी बॉडी के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वो तो मास भी होती है, और ये हमारा चार्ज भी एक कैसी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन प्रोड्यूस, देखो ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और एक्सपीरियंस करता है। पहला प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब, जैसे कि चार्ज आपने देखा ही होगा, बचपन में आपने भी, या तो ये तो मार्कर है, आपने भी स्केल से अपने बालों में रब करके पेपर को उठाया तो होगा ही, याद है ना? या फिर कॉम में लगा के, कंघी जो हमारी आती है उसमें भी कई तरीके से चार्ज हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। कैसे चार्ज होता क्या है? तो एक फंडामेंटल कि हर बॉडी के अंदर चार्ज है, मतलब जितने भी मैटर है, जितने भी बॉडी है, सबके अंदर क्या है? चार्ज है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हर बॉडी की। जैसे मास सभी बॉडी के अंदर होती है ना? वैसे ही चार्ज सभी बॉडी के अंदर होती है। लेकिन ये कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। कुछ लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहेंगे, तो सेम दोनों बात एक ही है। तो चार्ज की डेफिनेशन ये रही, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और मैटर, हाँ चाहे जो कहिए, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है। अच्छा, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। हम लोग चार्ज को इससे डिनोट करते हैं। तो आइए अब यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि चार्ज की यूनिट कौन कौन सी होती हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज की यूनिट क्या क्या होती है। सबसे पहले तो हम एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है? कूलम होती है ना? चार्ज का फार्मूला कैसे हमारा आता है, आइए देखते हैं। पहले आपको कुछ हमें बताया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट क्या होता है? आई मतलब करंट, क्यू मतलब चार्ज, टी मतलब टाइम। जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है? करंट इनटू टाइम। आपको ये तो आता ही होगा। करंट को हम लोग किससे दिखाते हैं? एम्पियर। टाइम को किससे दिखाते हैं? सेकंड। और ये क्यों? अगर कोई चार्ज की यूनिट पूछे तो आप एम्पियर सेकंड भी बता सकते हैं, और एम्पियर सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? कूलम, है ना? एम्पियर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई? कूलम। इसकी चार्ज की बात हो रही है, ठीक। चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो गई? कूलम। कैसे आया बता, अगर एम्पियर सेकंड भी आपसे कहे तो वहां आप समझ जाइएगा कि वहां किसकी बात हो रही है? चार्ज की बात हो रही है। तो हम लोग मेनली लिखते हैं कि एसआई यूनिट में क्या? एम्पियर सेकंड, या फिर इसी को क्या कहते हैं? कूलम, है ना? अच्छा, वन कूलम, कोई कहे वन कूलम डिफाइन करो, तब आप क्या करोगे? आपने क्लास 10 में पढ़ाई होगी, वन कूलम को डिफाइन करो। तो वन कूलम को हमें डिफाइन करना रहता है, तो आप करंट को भी कितना दे दो? 1 एम्पियर, और टाइम को भी कितना दे दो? 1 सेकेंड, और वही क्या आ जाएगा? 1 कूलम। तो इतना डीपली हमें नहीं जानना है, हमें बस यूनिट पे ध्यान देना है। वो तो 10 था, वहां पे बातें अलग थी। आइए सीजीएस यूनिट पे ध्यान देते हैं। सीजीएस यूनिट्स आपने ये तो सुना ही होगा, अच्छा नहीं सुना तो आप इसका फुल फॉर्म ही बता दीजिए। ये दो सीजीएस यूनिट है चार्ज के, एक होता है ईएसयू, एक होता है ईएमयू। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट,
और ईएमयू का फुल फॉर्म आप जान ही गए होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आइए देखते हैं कि क्या रिलेशन रहता है इनका कूलम के साथ, क्योंकि सीजीएस यूनिट है। तो वन कूलम जो होता है, वन कूलम किसके बराबर होता है? 3 × 10⁻⁹। अच्छा, पहले एक चीज और जान लीजिए इसको जानने से पहले, कि ईएसयू को ही हम क्या कहते हैं। यहाँ ना दिखेगा तो एक सेकेंड, कुछ काम करते हैं, इसी के ऊपर लिख देते हैं। इसी को कहते हैं स्टेट कूलम। इसका एक और नाम क्या है? एब कूलम। स्टेट कूलम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को। और एब कूलम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को। तो आइए देखते हैं कितना कितना क्या क्या होता है। वन कूलम किसके बराबर होता है? वन कूलम किसके बराबर? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम। 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। देख लेते हैं सही है कि नहीं। सही है हमारा सब अभी तक का। तो वन, अच्छा इसमें भी रिलेशन देख लेते हैं। वन कूलम में कितने एब कूलम? तो होता है 1/10 एब कूलम। या तो यहाँ पे आपको ईएसयू दिखा हुआ मिल सकता है, या तो यहाँ आपके ईएमयू दिखा हुआ मिल सकता है। तो ये रही यूनिट्स की बात। और भी यूनिट्स होते हैं, फेराडे, माइक्रोकूलम और बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेकिन मेनली आपको पहले ये याद रखना है कि एसआई यूनिट क्या हो गई। एम्पियर सेकंड बोले, एम्पियर सेकंड ही किसके बराबर होता है? कूलम के बराबर। माइक सही है ना? आवाज जा रही है? सीजीएस यूनिट क्या होता है? दो होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है जिसे हम अब कूलम नहीं, सॉरी, इसको हम लोग ऊपर लिखा हुआ है स्टेट कूलम कहते हैं। और ईएमयू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे हम एब कूलम के नाम से जानते हैं। हमें पता है वन कूलम में कितने स्टेट कूलम? 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम होते हैं। और वन कूलम में कितने एब कूलम? 1/10 एब कूलम होते हैं, है ना? इतना क्लियर है? अच्छा, आपको कोई यहाँ पे ये पूछे वन माइक्रो कूलम में कितने होते हैं? माइक्रो, माइक्रो जहां आता है वो आप क्या लगाते हैं? अच्छा, मिली से स्टार्ट करते हैं। पहले इतना आपको समझ आया, तब आगे बढ़ते हैं इरेज करके। सारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा क्या? चार्ज के यूनिट्स के बारे में, है ना? अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट यूनिट्स जान लेते हैं, जैसे माइक्रो कूलम आपको कभी देखने को मिल जाए, या फिर मिली कूलम मिल जाए, या फिर नैनो कूलम मिल जाए, एनसी। सॉरी, यहाँ पे आपको स्मॉल एन दिखेगा, सही है? ठीक। तो यहाँ पे जब माइक्रो कूलम होता है, इसको माइक्रो बोलते हैं, 10⁻⁶ कूलम। जहां भी आपको माइक्रो बोल दे वहां पे कितना कूलम? 10⁻⁶। मिली जहां पर भी आ जाए आप याद रखिएगा 10⁻⁻3। एक सेकेंड, हाँ। नैनो जहां पर भी आ गया 10 के ऊपर -9 कूलम। जरूरी नहीं है एक कूलम के साथ ही हो, ऐसा आपको कहीं भी ग्राम में दिख रहा है, माइक्रोग्राम दिख रहा है, तो आप 10⁻⁶ याद रखिएगा। मिली दिख रहा है 10⁻3 सॉरी, नैनो दिखेगा आपको 10⁻⁹। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये रहा क्या यूनिट्स के बारे में। और एक होती है पार्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। पार्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, पार्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? आइए देखते हैं। 1 एम्पियर, इसमें जो टाइम रहता है वो क्या हो जाता है? हावर हो जाता है, इंटू 1 हावर। कितना होगा भाई बताइए?
1 एम्पियर का 1 एम्पियर ही रहेगा। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं आप बता सकते हैं? 3600 सेकंड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आपको कोई पूछे 1 एम्पियर आवर में कितने कूलाम होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 3600 कूलाम। ये पार्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज थी। आपको याद रखना है कि बस टाइम की जगह क्या रहेगा हमारा, हावर में रहेगा, ना कि सेकंड में रहेगा। जब सेकंड में नहीं रहेगा तो हम लोग सेकंड में चेंज करके उसको लिखेंगे 36। सेकंड में हो गया तो एम्पियर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। ये हो गया। दूसरा हमारा एक आता है फैराडे। 1 फैराडे किसके बराबर होता है? वैसे ये यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानकारी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ये तो रही पहली। दूसरा आता है फैराडे। 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 1 फैराडे आप याद रखिएगा 96,500। ऐसे याद रखिएगा। सबके याद रखने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम आपको क्या बोल रहे हैं नॉर्मली? 96,500, 96,500, 96,500। ठीक। 1 फैराडे में कितने गुलाम? 96,500 गुलाम होते हैं। 5,000 नहीं, 500। ठीक है, ठीक समझ आया? 1 फैराडे में कितने गुलाम? 96,500 गुलाम होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पहले इतना समझ आया आपको? हमने क्या पढ़ा? चार्ज क्या होता है, चार्ज को डिनोट किससे किया जाता है, चार्ज की यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम तो सुना ही होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम आपने तो सुना ही होगा, है ना? सबने सुना है। क्लास 9th में ही आते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारी चीजें सुनने को मिल जाती हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं। जैसे कि हमें पता है ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिवली, और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, तो इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो होता है। अच्छा, इनके थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। इलेक्ट्रॉन पे कोई पूछे चार्ज कितना होता है तो आप क्या बताएं? यही पॉइंट हमें याद रखने हैं, हमारे काम यही आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है। सेम जो इस पे चार्ज होता है वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ये किसका रहा? प्रोटॉन का चार्ज रहा। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन इक्वल टू, यहाँ हम लिखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू। ये बात रही चार्ज की। आइए हम मास की बात कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अच्छा, कभी कभी ग्राम में दिख जाए तो आप चेंज करने तो आपको आता ही। आइए मास ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन 1 पॉइंट, मास ऑफ प्रोटॉन था 1.674 इंटू 10⁻, सही लिख रहे हैं? चलिए देखते हैं। 1.674 इंटू, जितना हमें याद है 67 ही था, 10 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का भी मास कहीं ना कहीं प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। 1.67 यहाँ भी रहता है इंटू 10⁻⁻27 kg। दोनों के सेम, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ 2 होता है, वहाँ 4 होता है। बहुत ही निग्लेजिबल सा क्या है डिफरेंस है दोनों के मास में। ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम लोग इतना याद रखने। यहाँ पे कोई कहीं कहीं आपको देखने को भी मिलेगा कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ, अप्रोक्सीमेटली, एकदम नहीं।
थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही काम आएंगी, है ना। बहुत ही इलेक्ट्रॉन का मास, ये सब आपको बहुत याद रखना है, अच्छे से याद रखना है, याद रखने हैं पक्का, कोई बहाना नहीं, है ना। अब क्लास 12th में आप आ चुके हैं, आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर मिलेंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको कोशिश पूरी जारी रखनी है ना। ज्यादा टफ ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, आपको ये चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा, दूसरा भी आ जाएगा, धीरे धीरे आपको सब कवर हो जाएंगे। लेकिन आपको इंटरेस्ट, देखो 12th ये नहीं कहता है, हमारा जो 12th है इसमें हमें हार्ड वर्क नहीं करना, इसमें हमें कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप लगातार हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। अगर आपने कंटिन्यूटी बना ली, आप 11th में उस तरह से पढ़ते हुए आए हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कंटिन्यूटी एक दिन भी ब्रेक हो जाती है, इसमें लैट टूट जाती है, और हमारा कोर्स पूरा करना और बहुत सारी ऐसी चीजें, रिवीजन, पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करना, बड़े दिक्कत आने लगती है। ठीक, तो जैसा कि दोस्तों हमने आज चैप्टर को स्टार्ट कर ही दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नाम, ये सारा चीजें हमने स्टार्ट कर दी, और हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन में ही, प्रॉपर्टीज में ही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ जाता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, वो हमें जानना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अलग टॉपिक हो गया, और हमें जानना है क्या, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ पे हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाने हैं। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, है ना। जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं, पीसीएम वाले, पीसीबी वाले, जितने भी बच्चे हैं, सबके लिए कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कूलम्ब्स लॉ का प्रूफ तो आपको आना ही आना चाहिए, है ना। तो आज की वीडियो में हमें बस इतना ही रखना है। क्लास 12th में आ चुके हैं, फिजिक्स का आगाज हो चुका है, फिजिक्स आपने पढ़ना चालू ही कर दिया होगा बहुत अच्छे से, और अच्छे से ही पढ़ते रहिएगा, जिससे आपको 12th के बोर्ड में दिक्कत ना हो। नोट्स अपने हिसाब से बनाइएगा, या फिर हमारे जो वीडियो में आप देख रहे हैं पुश करके आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हमारी वीडियो से बनाएं, आप पढ़ें, रेगुलर बेसिस पे पढ़ें, और नोट्स आप चाहे जैसे बनाएं, लेकिन आप नोट्स इतना याद रखिए, बनाएं जरूर, कि यही नोट्स हैं जो आपके काम आते हैं, और कोई काम नहीं आता, रिश्तेदार सीधे रिजल्ट वाले टाइम में काम आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा बातें नहीं करनी है। थैंक यू।